सबको फोकस करना पड़ेगा कि इस पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला है प्रज्ञा संस्थान अपने कार्य क्षेत्र में आदर्श ग्राम बनाने हेतु क्या करें, इसका सुझाव कोई भी भाई एक दे सकते हैं। कोई भी एक भाई थे, इसमें और भी बिंदु जो आए थे। सबसे मुख्य बात है कि जब तक आपके यहाँ प्रशिक्षण का तंत्र शक्तिपीठ पर नहीं होगा, प्रशिक्षण के बाद टोलियां तैयार करना, उन टोलियों को कार्य क्षेत्र में उतारना और उनके लिए आर्थिक संसाधन की व्यवस्था बनाना, ये विषय प्रत्येक शक्तिपीठ से प्रशिक्षण के बाद टोलियों का निर्धारण और अपना एक कार्य क्षेत्र कि हमारी शक्तिपीठ इस निर्धारित क्षेत्र को जागृत करने के लिए 10 किलोमीटर का एरिया, 15 किलोमीटर का एरिया या हमारा कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का निर्धारित इस क्षेत्र के लिए ये पीठ काम करेगी। वहाँ पर फिर आपको मंडलों का बनाना, ये सब काम आपका बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आपके पास टोलियां होंगी, उनके लिए आपके पास साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी। तो कोई टोली ला रही है तो आप मोटरसाइकिल की, 4 पहिए की, उस पर पेट्रोल की ये व्यवस्था ये यदि हमारी पीठ में बना है और टोलियां सतत चलती रहे, ये हमारी छावनी है। शक्तिपीठ हमारी क्या है? प्रज्ञा पीठ है। ये गुरुदेव की सज्जन सैनिकों की छावनी है। यहाँ प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद उनको कार्य क्षेत्र में उनको उतारा जाता है। यदि ये क्रम नहीं चल पा रहा है, केवल सुबह शाम की पूजा आरती और थोड़ा बिल्डिंग बना देने का बस उसमें महारत हासिल है, मैंने बिल्डिंग वो भी जरूरी है, लेकिन पूरा फोकस किस पे हो जाता है कि हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। लेकिन उसके साथ मिशन का कार्य क्षेत्र, गुरुदेव के विचार जन जन का, गुरुदेव का झोला पुस्तकालय कितने चल रहे हैं आपके शक्तिपीठ के माध्यम से, ज्ञान रथ जन जन तक निकल रहा है कि नहीं। ये झोला पुस्तकालय सबसे बड़ा गुरुदेव का हथियार है, सबसे बड़ा, कि हमारे ये पीठ के माध्यम से उस कार्य क्षेत्र में कितने हमारे झोला पुस्तकालय चल रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ बाराबंकी जिले में, निंदुरा में, टिकैतगंज में एक वहाँ पर शक्तिपीठ है, वहाँ पर सिर्फ 108 गाँव में हमारे झोला पुस्तकालय वाले भाई निकलते और हर गुरुवार को वो साहित्य रख करके और वो गांव जा करके गुरुदेव के साहित्य को देते, फिर वापस अगले गुरुवार को जाएंगे तो वापस लाते हैं। ये क्रम वहाँ चल रहा है। तो ये झोला पुस्तकालय गुरुदेव के विचार सब हो गया, गुरुदेव के विचार नहीं पहुंचे, तो ये क्रम हमारे संस्थानों के द्वारा ये होना चाहिए। आदर्श ग्राम के लिए कोई सुझाव अपना दे सकते हैं और प्रज्ञा संस्था में आपको मंडलों को सक्रिय कर नए मंडलों का गठन कैसे किया जाए, तरीका एक ही है। जब तक हम टोलियों का कार्यकर्ताओं का स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए समूह का प्रशिक्षण से प्रावधान में चलाया जाए। ये सरकार स्तर ऊंचा उठ जाएगा, चौथी रैंक की मर्यादा वहाँ आ जाएगी। आप सबसे निवेदन है कि वैसे तो जैसे मुंशियारी में, जैसे शांतिकुंज में, जैसे आलू खेड़ा में, मथुरा में चल रहा है, शांतिकुंज से इसका परमिशन मिल गया है। अब की नवरात्रि से अयोध्या में भी वह सब प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन शांतिकुंज साधन देने पर यहीं से भेजा जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि इसमें अवश्य सबके अलग अलग प्रशिक्षण से चला दें। जितने भी सब आंदोलन है उनका प्रशिक्षण यहाँ तो खाली बता दिया जा रहा है, अलग अलग विषय का प्रशिक्षण सत्र बुलाइए और यहाँ पर सबको विस्तार से उसमें प्रशिक्षण कीजिए, निश्चित रूप से विकास हो जाएगा। और निवेदन है सब लोग अगाडि बढ्छौँ र हामी गुरुजी र माताजीको कार्यलाई एकदम सफलता साथ समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। एमपी में कहीं से अलीराजपुर, तो यहाँ संस्था से कब से जुड़ा? 20 साल हो गया। अच्छा, ये सेवा जो है अभी तक तो कोई जानता ही नहीं था। ये सेवा
तीर कमान पे करते हो, ये आपको जगह कौन सी मिली है ड्यूटी की? सेवा की ड्यूटी कहाँ आप करते हो? मुरारजी नहीं, यहाँ ड्यूटी कहाँ मिली? मचान ऊपर। अच्छा, कहीं भी? अच्छा, तो ये क्या आप निशाना लगाते हो? निशाना, इसका निशाना ऐसे करके लगाते हो, जो कैसे लगाते हो बताओ? लगा के दिखाओ। हाँ, इसमें नहीं, ये अच्छा, ये भी बंधा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से है सर। सुरक्षा की दृष्टि ऐसे ऐसे लगाते हो ना, ऐसे। ये आदिवासी हैं, ये आदिवासी हैं, एमपी है। गुरु जी ने कैसे कैसे, जैसे कुल भी राम जी के साथ में आपका इंटरव्यू हो रहा है। वैसे ही इनको भी जोड़ा है और इनको बाकायदा सेवा दी हुई है। जो इतना बड़ा प्रोग्राम है उसमें ये सेवा दे रहे हैं, सुरक्षा। हाँ, जो भी ये सेवा दे रहे हैं, ये किनारे, इसके किनारे राउंड में जहाँ कहीं भी इनको सेवा दी गई है वहाँ से सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं कि इनके बनावटी हैं, ये जिसके ऊपर करते हैं तो बाकायदा निशाना लगता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, बोलिए आप दिखाई पड़ोगे। आपका नाम क्या है? सुभाष मेहता। कहाँ से हैं आप? हम तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी, MP? टांडा, MP। एमपी जी। आप यहाँ पे सेवा में कितने दिनों से? सेवा में 7 दिसंबर